देखिए, अगर आप भी अपनी कार के लिए एक अच्छा स्पीकर ढूंढ रहे हैं और वो स्पीकर कोई भी हो सकता है, मतलब कोएक्सल हो सकता है, कंपोनेंट भी हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 10 बेस्ट कंपोनेंट स्पीकर दिखाने वाला हूं विथ फाइनल प्राइस। बट उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि मैं कौन हूं जो स्पीकर आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, मेरा नाम रफीक है और मैं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं और आज कार एक्सेसरीज के फील्ड में काम करते मुझे 15 साल हो चुके हैं। मुझे 15 सालों का एक्सपीरियंस है। अब देखिए, इस 15 सालों के एक्सेसरीज करियर में ना मैंने कई सारे अलग अलग ब्रांड के कोएक्सल स्पीकर को भी इंस्टॉल किया है, कंपोनेंट स्पीकर को भी इंस्टॉल किया है, 3 ओम वाले भी किए हैं, 2 ओम वाले भी किए हैं, 4 ओम वाले भी किए हैं, 2 वे स्पीकर को भी इंस्टॉल किया है, 3 वे स्पीकर को भी इंस्टॉल किया है। लेकिन आजकल ना लोग कंफ्यूजन की दुकान खोलकर बैठे हैं। मतलब मान लो, एक तरफ सोनी का स्पीकर है, एक तरफ पाइनियर का स्पीकर है। पाइनियर भी अच्छा बोल रहे हैं, सोनी भी अच्छा बोल रहे हैं, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि पाइनियर भी बड़ा ब्रांड है, उसका स्पीकर अच्छा होगा, सोनी का भी स्पीकर अच्छा होगा। लेकिन ये हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। हर किसी का साउंड सुनने का टेस्ट अलग होता है। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आती है, डिटेल में वीडियो होने वाली है, टॉप 10 स्पीकर दिखाने वाला हूं, लाइक कर देना वीडियो को अगर वीडियो पसंद आती है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक मैं आगे की जो वीडियोस है वो नहीं बना पाऊंगा। आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो नंबर 10 पर यहाँ पर जो स्पीकर कंपोनेंट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है मॉरेल ब्रांड का स्पीकर, और इसका मॉडल नंबर है मॉरेल मैक्सिमो 6MK2 और इसकी एमआरपी है 9,990 रुपए। 1 ईयर की वारंटी मिलेगी आपको। 4 ओम का स्पीकर है, सेंसिटिविटी इसकी 92 dB है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो है 60 हर्ट्ज से लेके 22 किलो हर्ट्ज। अभी आप लोग इस चीज को समझो कि मॉरेल जो है ना एक इजराइल का ब्रांड है और 50 साल पुराना ब्रांड है, और ये जो है मरीन ग्रेड पर भी काम करता है, बोट, सीप, पानी जहाज, इन सब के लिए भी स्पीकर बनाता है, प्रोफेशनल इंस्टॉलर के लिए बनाता है, और आजकल लोग इसको हर किसी के लिए अच्छा बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए सारे स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए हैं। 4 ओम का स्पीकर है ना, और 90 वॉट आरएमएस वाला स्पीकर है, पीक पावर 180 वॉट है। तो 9,990 रुपए इसकी एमआरपी है। लेकिन अगर आप इस स्पीकर को मेरे बोलने से अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो तो इससे आप बेस की उम्मीद 30% रखना, और इससे आप मिड रेंज की उम्मीद 40% रखना, और इससे आप ट्रेबल की उम्मीद 30% रखना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीकर लगने के बाद कैसी परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। मैंने आपको बोला इस स्पीकर से बेस की उम्मीद 30% रखना, मिड रेंज की उम्मीद 40% रखना, और ट्रेबल की उम्मीद आप 30% रखना। अब देख लो, किसी को अगर बेस 40% चाहिए तो दूसरा स्पीकर आने वाला है। तो नंबर 10 पे मैं इसे रखना चाहूंगा। फाइनल प्राइस वीडियो के लास्ट तक रुकना, मैं आपको 100 में 100% बता दूंगा। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर का जो स्पीकर है, ट्विटर है और जो क्रॉसओवर है वो कैसा नजर आता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वारंटी कार्ड आपको इसके बॉक्स के अंदर देखने मिलेगा। सीरियल नंबर प्रॉपर बैक साइड में मेंशन है। देन यहाँ पर एक मॉरेल का जो स्टिकर है वो आपको देखने मिलेगा, और यहाँ पर उसका एक बड़ा कार्ड, इंस्टॉलेशन गाइड आप लोग बोल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके ट्विटर की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो ट्विटर है वो नजर आएगा। बैक साइड से आप लोग देख सकते हैं, हालांकि इसका जो कैप है वो बॉक्स के अंदर दिया गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर फिटिंग आएगी। देन यहाँ पर क्रॉस ओवर इसका यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इसका क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसका काम एक ही होता है कि वो देखिए, कंपोनेंट स्पीकर जो है ना, कि अगर क्रॉस ओवर आप कनेक्ट करते हैं तो स्पीकर को मिड और बेस की फ्रीक्वेंसी को भेजेगा, और जो ट्विटर है उसको ट्रेबल की फ्रीक्वेंसी को भेजेगा। क्रॉस ओवर का काम ये होता है वॉइस को फिल्टर करना। एंड उसके बाद अगर मैं स्पीकर की क्वालिटी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये 90 वॉट आरएमएस वाला स्पीकर है, पीक पावर 180 वॉट है इसका। और आप लोग फ्रंट साइड से आप लोग इसके लुक को देख सकते हैं। मॉरेल जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, आप इसके ऊपर इजीली मतलब भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये जो स्पीकर है ये 90 वॉट आरएमएस वाला स्पीकर है। इसको कंटिन्यूअस आरएमएस जो आउटपुट है वो 90 वॉट चाहिए। और अगर आप इसे एंड्रॉयड स्टीरियो से कनेक्ट करके बजाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल नो डाउट साउंड जो है अच्छा आएगा, क्योंकि कंपोनेंट स्पीकर है, मॉरेल ब्रांड का है, 50 साल पुराना ब्रांड है। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अगर मॉरेल के इस स्पीकर को अगर 2 इंस्टॉल करवा रहे हैं
तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी कार में एक 2 चैनल का एम्पलीफायर लगाएं जो पर चैनल 90-90 आरएमएस दे। और अगर आप 4 स्पीकर इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आप 4 चैनल एम्पलीफायर इंस्टॉल करवाएं जो कि पर चैनल 90-90-90-90 आरएमएस आपको दे। ये एक प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की बात हो गई कि ये प्रॉपर तरीके से तब बजेगा जब आप इसे एम्पलीफायर से कनेक्ट करके बजाएंगे। लेकिन अगर स्टीरियो से भी बजाते हैं तो साउंड अच्छा आएगा, प्लग एंड प्ले में बज जाएगा, बिकॉज ये मॉरल का कंपोनेंट स्पीकर है तो साउंड अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों स्पीकर की क्वालिटी को देख सकते हैं। नंबर 10 पे मैंने इसे रखा है। वीडियो के लास्ट तक रुकना, आपको एक एंड्रॉइड स्टीरियो प्रॉपर क्लास डी एक छोटा सा एम्पलीफायर भी दिखाऊंगा सभी स्पीकर के लिए, और एक एंड्रॉइड स्टीरियो भी आपको दिखाऊंगा प्रॉपर टॉप नॉच फीचर के साथ में। तो ये नंबर 10 वाला स्पीकर हो गया। अब मैं आपको नंबर 9 का स्पीकर दिखाता हूं। तो नंबर 9 पर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये औरा ब्रांड का एक कंपोनेंट स्पीकर है, 4 ओम वाला कंपोनेंट स्पीकर है। और औरा ब्रांड का इसे कहते हैं फायर बेल सीरीज, और इसका मॉडल नंबर है CL6C। और ये जो है एक कंपोनेंट स्पीकर है। अगर मैं इसके पीक पावर की बात करूं, सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको, ये एक रशियन ब्रांड है और 20 साल पुराना ब्रांड है। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 साल ही पुराना ब्रांड है, उससे अच्छा तो मॉरल था, 50 साल पुराना ब्रांड था। बट देखो, मैंने इसके कई सारे अलग अलग कंपोनेंट को इंस्टॉल किया है। अगर एक बार आप आफ्टर मार्केट में पता करना चाहे तो पता कर लेना। रशियन ब्रांड है, इसका हाई इनपुट बॉक्स आप देखना, बहुत हाई क्वालिटी, इसके DSP, एंड्रॉइड स्टीरियो, बड़े बड़े स्पीकर बनाता है और बहुत पावरफुल ब्रांड है। आपको ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में इनिग्मा टेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मिलेगा। और ये जो स्पीकर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है फायर बेल सीरीज कंपोनेंट स्पीकर है। तो इसका जो पीक पावर है वो है 400 वॉट, और आरएमएस जो है इसका वो है 80 वॉट। 4 ओम का स्पीकर है। वारंटी इसमें भी आपको 1 ईयर की मिलेगी। और अगर इसके मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूं तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 50 हर्ट्ज से लेके 22 किलो हर्ट्ज, सॉरी 50 हर्ट्ज से लेके 23 किलो हर्ट्ज। और अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी की बात करूं तो इसकी सेंसिटिविटी है 91 dB, और ये भी मतलब बहुत पावरफुल स्पीकर है। मैंने इसको ज्यादातर Hyundai की कार में, किया की कार में इंस्टॉल किया है। एक बार अगर आप इंस्टॉल करवाना, अगर आपका बजट थोड़ा कम है, जैसे कि इसकी MRP है 8,990 रुपए, और इसमें भी वारंटी आपको 1 ईयर की मिलेगी। लेकिन अगर ये स्पीकर आप मेरे बोलने से अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो तो इस स्पीकर से आप जो बेस की उम्मीद है वो 35% रखना, मिड रेंज की उम्मीद आप 40% रखना, और ट्रेबल की उम्मीद आप 25% रखना। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। अच्छा, ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ना कि बेस की उम्मीद 35% रखना, मिड रेंज की उम्मीद 40% रखना, ट्रेबल की उम्मीद 25% रखना, ये मैं कैसे बोल रहा हूं, कहां से मालूम है मुझे? ये चीज पता चलती है इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डाटा को देखकर। और ये एक अंदाजा मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला बेस की उम्मीद 35% रखना, तो 35-30 हो सकता है, एग्जैक्ट 35 नहीं होगा। मिड रेंज की उम्मीद 40% रखना, तो 45-40-35 हो सकता है। ये एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं। अगर प्रॉपर किसी इंजीनियर को किसी स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डाटा देकर, उसका कर्व ग्राफ देकर बोल दिया जाए कि बताओ ये स्पीकर से कितना क्या निकलेगा, तो वो बता देगा बगैर स्पीकर को बजाए। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कर्व ग्राफ है वो तो अपलोड नहीं है कहीं पर, वो तो लैब में रहता है। लेकिन इसके बॉक्स के जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इससे आप बेस की उम्मीद 35% रखना, ट्रेबल की उम्मीद 25% रखना, और मिड की उम्मीद 40% रखना। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग में करता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसी क्वालिटी नजर आएगी। वैसे MRP 8,990 रुपए है, फाइनल प्राइस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वारंटी इसमें भी 1 ईयर की। ये रहा इसका वारंटी कार्ड, बैक साइड में प्रॉपर सीरियल नंबर मेंशन है, और यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन गाइड, यूजर मैनुअल, ऑनर मैनुअल आप लोग बोल सकते हैं। ये है, रशिया का ब्रांड है, 20 साल पुराना ब्रांड है। ट्विटर की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इसकी जो ट्विटर की क्वालिटी है वो निकल कर आने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। और प्रॉपर अच्छा खासा मतलब परफॉर्मेंस आपको देगा। मैंने Hyundai और किया की गाड़ी में इंस्टॉल किया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ इसके स्पीकर की, तो स्पीकर की क्वालिटी आप लोग देखिए, सेंटर में औरा ब्रांड की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर देखिए प्रॉपर फाइबर लगाया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो डिजाइन है, लुक है, वो आने वाला है। प्रॉपर मतलब मजेदार चीज है ये, एक बार आप आफ्टर मार्केट ट्राई जरूर करना। देन उसके बाद क्रॉस ओवर की क्वालिटी अगर मैं दिखाऊं तो वायर वगैरह की क्वालिटी देखिए आप लोग, ये है इसका क्रॉस ओवर।
प्रॉपर एक प्रीमियम ब्रांड भी है और चीजें भी सारी जितनी भी बनाता है सबकी सब प्रीमियम बनाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर क्लिप वगैरह प्लास्टिक लूम के साथ सारा दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस स्पीकर को अगर आप एंड्रॉयड स्टीरियो से बजाते हैं तो बिल्कुल नो डाउट अच्छा साउंड आएगा, क्योंकि कंपोनेंट स्पीकर है, हेवी स्पीकर है। लेकिन अगर इस स्पीकर से इसके रियल परफॉर्मेंस को बाहर निकालनी है आपको, तो आपको एक एम्पलीफायर लगाना होगा जो पर चैनल 80 वॉट साउंड आउटपुट दे, है ना, आरएमएस दे, क्योंकि ये स्पीकर 80 वॉट आरएमएस वाला स्पीकर है। सेंसिटिविटी मैंने आपको बता दिया है 91 dB है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मैंने आपको बता दिया है। तो नंबर 9 पर औरा ब्रांड का फायरबेल CL6C आप जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पर जो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा वो रहेगा डीडी ऑडियो का एक कंपोनेंट स्पीकर 4 ओम का, और ये रेड लाइन सीरीज है। इसकी एमआरपी है 8,990 रुपए औरा, और इसकी एमआरपी सेम है। इसमें भी वारंटी आपको 1 ईयर की मिलेगी। ये एक अमेरिकन ब्रांड है, ये मतलब प्रोफेशनल इंस्टॉलर के लिए जो चीजें हैं वो बनाता है, मरीन ग्रेड पर भी काम करता है और काफी हाई क्वालिटी स्पीकर सबवूफर एम्पलीफायर्स बनाता है। बहुत बड़ा ब्रांड है डीडी ऑडियो, लगभग 39 साल पुराना अमेरिकन ब्रांड है। तो ये जो स्पीकर है इसका जो आरएमएस है वो है 55 वॉट, मतलब स्टीरियो के साथ आराम से रन हो जाएगा, कंपैटिबल है एंड्रॉयड स्टीरियो के साथ। 4 ओम का स्पीकर है। देन अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूं तो इसकी सेंसिटिविटी है 90 dB, और अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 55 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। एंड अगर मैं इसके पीक पावर की बात करूं तो इसका पीक पावर है 450 वॉट। डीडी ऑडियो के स्पीकर को 8,990 रुपए की एमआरपी है। फाइनल प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। इंस्टॉल करवाना एक समझदारी वाली बात होगी, बिकॉज ये एक अमेरिकन ब्रांड है और इसके जो बहुत हाई क्वालिटी ऑडियो इक्विपमेंट बनाता है, ये भी मरीन ग्रेड पर काम करता है। और अमेरिकन ब्रांड अगर कार के साउंड फील्ड में है तो आप जानते हैं JBL, हरमन कार्डन, इन्फिनिटी, ये सारे अमेरिकन है और मजेदार चीज बनाते हैं। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी निकल कर आएगी। वैसे अगर आप इसे प्लग एंड प्ले में स्टीरियो के साथ रन करना चाहें तो बेस्ट ऑप्शन होगा, लेकिन वो एंड्रॉयड स्टीरियो साउंड आउटपुट 4x50 रियल देना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। आइए क्वालिटी दिखाता हूं। तो अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है एंड यहाँ पर ये रहा डीडी ऑडियो की तरफ से आने वाला वारंटी कार्ड, प्रॉपर सीरियल नंबर मेंशन है। देन यहाँ पर एक आपको ये कार्ड मिलेगा जहां पर मेंशन है डीडी ऑडियो, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे साइड रखते हैं एंड ये इसके क्रॉसओवर की क्वालिटी है। क्रॉसओवर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। देन ये इसके ट्विटर की क्वालिटी है, प्रॉपर यहाँ पर डीडी ऑडियो की बैजिंग है, आप लोग देख सकते हैं। एंड बैक साइड का जो लुक है कुछ इस तरीके से आएगा, आप लोग देख सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ स्पीकर की क्वालिटी की, तो स्पीकर की क्वालिटी कुछ इस तरीके से होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। प्रॉपर आपको एक प्रीमियम फील होगा इस स्पीकर को लगाने के बाद। और जो साउंड क्वालिटी है, मतलब इसे जब लैब में टेस्ट किया जाता है ना, देखिए ये 90 dB सेंसिटिविटी वाला स्पीकर है, 55 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। तो इससे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये स्पीकर स्टीरियो के साथ कंपैटिबल है, अगर ये स्पीकर मेरे बोलने से आप अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो, तो इस स्पीकर से बेस की उम्मीद आप इस स्पीकर से 30% रखना, मिड रेंज की उम्मीद 45% रखना और ट्रेबल की उम्मीद 25% रखना। और इससे पहले जो मैंने आपको एक और स्पीकर दिखाया है औरा ब्रांड का, उससे आप बेस की उम्मीद 35% रखना, 40% मिड रेंज की उम्मीद रखना, 25% ट्रेबल की उम्मीद रखना। और इससे 30% बेस की उम्मीद, 45% मिड रेंज की उम्मीद और 25% ट्रेबल की उम्मीद। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। तो नंबर 8 पर यहां पर है डीडी ऑडियो, और अब चलते हैं हम नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 पर जो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा वो रहेगा इन्फिनिटी हरमन की तरफ से आने वाला रेफरेंस सीरीज कंपोनेंट स्पीकर। और ये स्पीकर 3 ओम कंपोनेंट स्पीकर है। इससे पहले जो मैंने डीडी ऑडियो, मोरेल और औरा दिखाए थे वो 4 ओम वाले कंपोनेंट स्पीकर थे, बट ये जो है ना 3 ओम वाला कंपोनेंट स्पीकर है। ये 4 ओम से ज्यादा बेटर साउंड आपको प्रोवाइड करेगा, बट ज्यादा पावर भी लेगा और ज्यादा एम्पलीफायर से हीट भी जनरेट करेगा, क्योंकि ये 3 ओम वाला कंपोनेंट स्पीकर है, इसमें क्वालिटी ज्यादा मिलेगी। तो इसकी एमआरपी है 14,990 रुपए और 1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी। अमेरिकन ब्रांड है, लगभग 57 साल पुराना ब्रांड है। और इन्फिनिटी हरमन की खासियत मैं आपको बताता हूं। देखिए ये भी हरमन का ही प्रोडक्ट है, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि हरमन कार्डन जो है
वो OEM पर काम करता है। JBL हरमन जो है वो होम ऑडियो डिवाइसेस भी बनाता है, होम थिएटर भी बनाता है, ईयरबड्स भी बनाता है, हेडफोन भी बनाता है, वो सारी चीजें बनाता है। कार ऑडियो में भी काम करता है JBL हरमन। बट जो इन्फिनिटी हरमन है वो सिर्फ कार ऑडियो पर डेडिकेटेड है, मतलब सिर्फ कार ऑडियो पर फोकस करता है। तो बहुत ज्यादा मतलब सॉलिड स्पीकर है ये। और अगर मैं इसके RMS की बात करूं तो 90 वॉट RMS वाला स्पीकर है, 450 वॉट पीक पावर के साथ आपको देखने मिलेगा। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी सेंसिटिविटी है 93 dB। और अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 53 हर्ट्ज से लेके 21 किलो हर्ट्ज। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीकर है। और अगर आप ये स्पीकर मेरे बोलने से अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो, बेस की उम्मीद आप इस स्पीकर से 35% रखना, मिड रेंज की उम्मीद आप इस स्पीकर से 40% रखना, और ट्रेबल की उम्मीद आप इस स्पीकर से 25% रखना। और 3 ओम वाला स्पीकर है और मजेदार रन होने वाला है। देखिए ये स्टीरियो के साथ, एंड्रॉयड स्टीरियो के साथ, डुअल डिन हेड यूनिट के साथ, सिंगल डिन हेड यूनिट के साथ बिल्कुल अच्छा बज जाएगा। लेकिन बजाने का सही तरीका ये है कि आपको एक, अगर आपने मान लो 2 स्पीकर लगाए हैं ये वाले, तो एक 2 चैनल एम्पलीफायर लगाना होगा जो कि पर चैनल 90 RMS दे आपको। और अगर 4 स्पीकर लगाए हैं तो 4 चैनल एम्पलीफायर लगाना होगा जो कि 90 RMS दे आपको। तो नंबर 7 पर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा इन्फिनिटी रेफरेंस सीरीज। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, फिर चलेंगे नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर थोड़ी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है और ये सारे कुछ क्लैंप वगैरह आएंगे ट्विटर को प्रॉपर फिक्स करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कॉम्पोनेंट है, बाकी सभी बॉक्स में भी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अलग अलग कॉम्पोनेंट है। तो सबसे पहले इसके अगर मैं ट्विटर की क्वालिटी बताऊं तो इससे पहले जो DD ऑडियो, मोरेल और औरा मैंने दिखाया उससे सबसे छोटा स्पीकर ये है। और सबसे पावरफुल ट्विटर की जो क्वालिटी है वो इसी की रहने वाली है। उन तीनों के जो स्पीकर थे वो काफी ज्यादा छोटे थे लेकिन बड़े थे। और इसकी देखिए क्वालिटी आप लोग, ये काफी ज्यादा छोटा ट्विटर है और पावरफुल है। तो ट्विटर की क्वालिटी कुछ ऐसी आने वाली है। देन अगर मैं बात करूँ इसके क्रॉसओवर की, तो काफी बड़ा क्रॉसओवर आपको देखने मिलता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है इसके क्रॉसओवर की क्वालिटी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रॉपर फिक्स करके लगाना होता है और अगर लगाते हैं तो साउंड मजेदार आने वाला है। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर, ये देखिए आप लोग, ये इसका कंपोनेंट स्पीकर है। आप लोग देख सकते हैं 14,990 रुपए इसकी MRP है दोनों। वैसे जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि इन्फिनिटी हरमन का, JBL हरमन का कॉपी स्पीकर आता है, बच के रहना। और कैसे पहचानना है तो यहाँ पर देखिए हरमन ए सैमसंग कंपनी, हालांकि अब तो सैमसंग का हो गया है हरमन, तो यहाँ पर बैजिंग है। मतलब क्वालिटी आपको अलग से देख के पता चल जाएगी ये ओरिजिनल है, बट इसका कॉपी डुप्लीकेट स्पीकर भी आता है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों स्पीकर की क्वालिटी देख सकते हैं। नंबर 7 पर इन्फिनिटी हरमन रेफरेंस सीरीज है। फाइनल प्राइस वीडियो लास्ट तक देखना, सभी स्पीकर का फाइनल प्राइस मैं आपको बता दूंगा। और आपने समझ लिए ना कि अगर इस स्पीकर को अपनी कार में आप इंस्टॉल करवाते हो तो 35% बेस की उम्मीद रखना, 40% मिड रेंज की उम्मीद रखना, 25% ट्रेबल की उम्मीद रख लेना। बाकी सारी जो स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, अगर भूल जाते हो तो जाके एक बार रीड जरूर कर लेना। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पर जो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, जिसे मैंने कई बार कई गाड़ियों में इंस्टॉल किया, नंबर 6 पर है यहाँ पर JL ऑडियो, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है, लगभग 50 साल पुराना ब्रांड है। और उसी ब्रांड का ये कंपोनेंट स्पीकर है जिसकी MRP है 15,990 रुपए। मॉडल है C1650, पीक पावर है 300 वॉट, 4 ओम वाला ये कंपोनेंट स्पीकर है। RMS है इसका 50 वॉट, मतलब एंड्रॉयड स्टीरियो, डुअल डिन हेड यूनिट, सिंगल डिन हेड यूनिट, पायनियर, सोनी, JVC, अल्पाइन, निप्पॉन, कैनवुड, जिसमें साउंड आउटपुट रियल 4x50 होता है, उन सबके साथ कंपैटिबल है। एंड्रॉयड स्टीरियो के भी साथ कंपैटिबल है, लेकिन जो एंड्रॉयड स्टीरियो है वो रियल 4x50 जो साउंड आउटपुट है वो होना चाहिए, मैक्स नहीं होना चाहिए, रियल साउंड आउटपुट 4x50 होना चाहिए। तो काफी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्पीकर है ये। और इसके अगर मैं पीक पावर की बात करूं, 300 वॉट का पीक पावर आपको इसमें देखने मिलेगा। सेंसिटिविटी 90 dB सेंसिटिविटी वाला ये स्पीकर है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 48 हर्ट्ज से लेके 24 किलो हर्ट्ज। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि JL ऑडियो भी एक पावरफुल ब्रांड है, ये भी मरीन ग्रेड पर काम करता है। इसके और भी अलग अलग मॉडल आते हैं, और आते हैं तो आप बिल्कुल अपर मॉडल में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कम प्राइस में बात हो रही है। हालांकि फाइनल प्राइस मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और अगर आप इसे मेरे बोलने से अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हैं नंबर 6 वाला ये स्पीकर, तो इससे 38% बेस की उम्मीद रखना, मिड रेंज की उम्मीद 37% रखना और ट्रेबल की उम्मीद 25% रखना।
तो ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए, हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दी है सारी स्पेसिफिकेशंस। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये स्पीकर कैसा नजर आता है। अच्छा, जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, ये पहला स्पीकर है, जैसे कि इन्फिनिटी में 1 ईयर की वारंटी, डीडी ऑडियो में 1 ईयर की वारंटी, मोराइल में 1 ईयर की वारंटी, औरा में 1 ईयर की वारंटी, इसमें मिलेगी आपको 2 ईयर्स की वारंटी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक वारंटी कार्ड मिलेगा, ऑनलाइन स्कैन करके भी वारंटी को आप रजिस्टर कर सकते हैं। 2 ईयर्स की वारंटी मिलेगी C1650 में। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है ऑनर्स मैनुअल, अगर आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह को पढ़ना है आप रीड कर सकते हैं। देन यहाँ पर JL ऑडियो की बैजिंग के साथ में एकदम स्लिम ट्यूटर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा इसका ट्यूटर, कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सिर्फ ट्यूटर ये नहीं रहता, ये सिर्फ ट्यूटर है, इसका जो क्लैंप है जो फिट होता है वो बॉक्स के अंदर है, वो मिलेगा आपको जब आप स्पीकर नया लोगे। तो नंबर 6 पर ये है, आप लोग देख सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए ये इसका कोन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा नजर आएगा। 50 वॉट RMS वाला स्पीकर है। ये मैग्नेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर JL ऑडियो की बैजिंग है। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है JL ऑडियो का जो क्रॉस ओवर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा नजर आएगा। प्रीमियम आपको नजर आएगा, मैंने पहले ही बता दिया है, मरीन ग्रेड पर काम करता है, बोट से पानी जहाज, ऑफ रोडर, इन सब के लिए जो ये सारे स्पीकर वगैरह बनाता है। काफी अच्छा ब्रांड है, काफी बड़ा ब्रांड है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी ये क्रॉसओवर आप लगवाओ अपनी कार में तो प्रॉपर तरीके से इससे मतलब जो पॉलीथीन से कवर करके टाई लॉक से फिक्स करवा देना। और जितने भी स्पीकर मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे कंपोनेंट स्पीकर है, तो डैम्पिंग कम से कम सिंगल लेयर डैम्पिंग जो है बाहर में करवा लेना। और उसके बाद वाटर गार्ड, रिंग और कपलर लगाने मत भूलना, तब फिर अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, वरना नॉइज वगैरह आता है तो फिर साउंड में जो मजा जो है नहीं आता है। तो इसे आप प्रॉपर डुअल इन हेड यूनिट, पायनियर, सोनी और ये एंड्रॉइड स्टीरियो के साथ बजा सकते हैं। लेकिन अगर साउंड आउटपुट 4x50 रियल है तभी बजाना, मैक्स है तो मत बजाना। बज जाएगा, कंपोनेंट स्पीकर है, साउंड अच्छा आएगा, लेकिन कंपोनेंट स्पीकर को बजाने का सही तरीका ये है कि उसके RMS को स्टडी करो, है ना, और उस RMS के हिसाब से एक अच्छा ब्रांडेड पावरफुल एम्पलीफायर लगाओ, तब फिर साउंड जो है अच्छे से निकल कर आएगा। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर मेरा जो स्ट्रॉन्ग सजेशन यहाँ पर रहेगा वो है सोनी XS162GS। और ये जो है ना, ये भी मतलब आप जानते हैं सोनी ब्रांड को, जैपनीज ब्रांड है, लगभग 80 साल पुराना ब्रांड है। और ये जो आएगा 350 वॉट पीक पावर के साथ में आएगा, 60 वॉट RMS वाला स्पीकर है, सेंसिटिविटी 88 dB है, 2 इयर्स की वारंटी है। लेकिन 16,990 इसकी MRP है। और ये भी 4 ओम का कंपोनेंट स्पीकर है। और ये इतना पावरफुल स्पीकर है ना कि मतलब आपका पैसा वसूल करवा देगा ये, बिकॉज इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो है 40 हर्ट्ज से लेके 24 किलो हर्ट्ज। तो नंबर 5 पर ये जो है मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा। और अगर आप इसे अपनी कार में मेरे बोलने से इंस्टॉल करवाते हो तो 38% इस स्पीकर से बेस की उम्मीद रखना, 40% मिड रेंज की उम्मीद रखना और 22% ट्रेबल की उम्मीद रखना। आप समझ गए मैंने क्या बोला? 38% बेस की उम्मीद रखना, 40% मिड रेंज की उम्मीद रखना और ट्रेबल की उम्मीद 22% रखना। ये एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी स्पीकर का प्रॉपर बेस, ट्रेबल और मिड का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए उस स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ग्राफ चाहिए रहता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बस जो है ब्रांड जो है बॉक्स में मेंशन करते हैं, तो उसके हिसाब से एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि 38% बेस की उम्मीद रखना और 40% मिड रेंज की उम्मीद रखना, 22% आप जो है ट्रेबल की उम्मीद रखना। 350 वाट पीक पावर है, 88 dB सेंसिटिविटी है। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसकी क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अनबॉक्सिंग मैंने कर ली। इसमें भी वारंटी कार्ड वगैरह सब मिलेगा आपको, 2 इयर्स की वारंटी के साथ आएगा। एंड यहाँ पर अभी आप लोग देखिए इसकी क्लैरिटी की, मतलब क्या सॉलिड चीज़ ये है। आप लोग देख सकते हैं XS162GS और एकदम बुलेट सीरीज टाइप का एकदम आप लोग देख सकते हैं। सोनी मतलब क्वालिटी, सोनी मतलब क्वालिटी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा आपको। एंड ये एक 6 इंच का जो रिंग है ऊपर के लिए कैप, वो मिलेगा आपको, किसी भी कार में लगा सकते हो। बिकॉज सोनी वगैरह में, पंजाब में मतलब ट्रैक्टर वगैरह में लगा देते हैं पावरफुल, तो कैप वैप देना पड़ता है। इंटरनेशनल ब्रांड है सोनी, ठीक है। एंड यहाँ पर ये कुछ ट्विटर की क्वालिटी आप लोग एक बार देख लीजिए कैसी नजर आएगी। 16,990 MRP है। हालांकि इसका फाइनल प्राइस मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। आप लोग देख सकते हैं ये इसका जो सोनी की बैजिंग आपको नजर आ रही है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका क्रॉसओवर है। सोनी मतलब
पावरफुल चीज और हाई क्लास टेक्नोलॉजी। इसके क्रॉसओवर को देख रहे हो आप, एकदम छोटा सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर तरीके से ये है इसका क्रॉसओवर की, मतलब चीज तो बनाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सोनी में वैसे 2 क्रॉसओवर आते हैं, तो क्रॉसओवर की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है और मजेदार इसकी जो परफॉर्मेंस है वो रहने वाली है। तो आप लोग देख लेना। नंबर 5 पर मेरा ये जो है स्ट्रांग सजेशन है, अगर आप लगाते हैं तो अच्छी बात है। तो अब तक मैंने आपको 5 स्पीकर दिखा दिए हैं। नंबर 4 की तरफ जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अभी तक मैंने मॉरल दिखाया, टीडी ऑडियो दिखाया, ऑरा दिखा दिया, जेएल ऑडियो दिखा दिया, एक सोनी आपको दिखा दिया, इन्फिनिटी रेफरेंस आपको दिखा दिया। जितने भी स्पीकर मैं आपको दिखा रहा हूं वो सब स्टीरियो के साथ में आराम से बज जाएंगे। एंड्रॉयड स्टीरियो हो, चाहे नॉन एंड्रॉयड हो, डुअल डिन हो, सिंगल डिन हो, कोई भी हेड यूनिट हो, कोई भी कार स्टीरियो हो, सबके साथ ये सब स्पीकर बज जाएंगे। लेकिन उस स्पीकर को जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे बजाने का सही तरीका यह है कि आप उसके आरएमएस को देख के उससे आउटपुट दें, तब उससे जो उसकी बेटर परफॉर्मेंस है वो बाहर निकलेगी। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, सॉरी नंबर 4 की तरफ, मैं भूल गया था। नंबर 4 पर यहाँ पर है JBL GTO 609C, आपको नजर आ रहा होगा, काफी ज्यादा शानदार स्पीकर है। JBL ब्रांड आप जानते ही हैं, बहुत ही ज्यादा पुराना ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है। इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, कई कई जगह पर 2 इयर्स की भी वारंटी आपको मिल सकती है। 270 वॉट पीक पावर के साथ में 90 वॉट आरएमएस के साथ में ये जो स्पीकर है धूम मचाने वाला है आपकी गाड़ी में। 4 ओम का कंपोनेंट स्पीकर है। नंबर 4 पर मेरा जो स्ट्रॉन्ग सजेशन है वो इस पर रहेगा। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं, सेंसिटिविटी है 93 dB, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 53 हर्ट्ज से लेके 24 किलो हर्ट्ज। साउंड जो है ना मजेदार आने वाला है, और अगर आप इस स्पीकर को मेरे बोलने से अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो तो इस स्पीकर से आप जो बेस की उम्मीद है 35% रखना, मिड की उम्मीद 40% रखना और ट्रेबल की उम्मीद 25% रखना। वैसे जानकारी के लिए आपको इसकी एमआरपी बताना चाहूंगा। इसकी एमआरपी है मात्र 14,790 रुपए। बड़े ताज्जुब की बात है, मैंने सिर्फ आपको सजेशन देता, कभी भी कोई भी ब्रांड दिखा देता, आप कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने नंबर वाइज जमा दिया है। आपको अपने हिसाब से स्पीकर चूज करना है, आप कैसा साउंड क्वालिटी सुनते हो, क्या चीज सुनने में आपको मजा आता है। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं एक बार आपको इसकी जो क्वालिटी है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है, और यहाँ पर ऑनर्स मैनुअल आपको देखने मिलेगा। बाकी ये स्पीकर थोड़ा पैकिंग सॉलिड आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो ट्विटर है वो मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा ट्विटर इसका नजर आएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसके स्पीकर की बात करूँ तो वो भी सॉलिड पैकिंग के साथ में आता है और काफी स्ट्रॉन्ग, जो मतलब आप बोल सकते हैं, देख रहे हो आप, ओ भाई साहब आप लोग यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा नजर आता है। JBL GTO 609C 270 वॉट पीक पावर और 90 वॉट आरएमएस आप लोग देख सकते हैं। एम्पलीफायर, अगर ब्रांडेड स्पीकर आप लगा रहे हैं और एम्पलीफायर के साथ आपने एक बार कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जो धूम मचने वाला है ना गाड़ी में, तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि क्या होने वाला है अंदर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी कॉपी आता है, आपको ओरिजिनल लेना है, प्रॉपर वारंटी कार्ड निकलेगा, हरमन वहां पर मेंशन रहेगा। यहाँ पर 3D बैजिंग के साथ में जो ब्रांडिंग है वो रहेगी। तो ध्यान से क्वालिटी आप लोग देख लीजिए, ऐसा कुछ ये नजर आएगा। और अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि नंबर 3 में क्या रखा है मैंने। और नंबर 3 पर स्ट्रॉन्ग सजेशन जो मेरा रहेगा वो है सोनी ES मोबाइल सीरीज। आप लोग देख सकते हैं ये 4 ओम का एक ऐसा कंपोनेंट स्पीकर है जो कि क्लैरिटी किंग बोल सकते हैं आप इसे, क्लैरिटी किंग। 90 वॉट आरएमएस, सेंसिटिविटी 89 dB, पीक पावर 270 वॉट। जैपनीज ब्रांड है, 80 साल पुराना ब्रांड है, सोनी आप लोग जानते ही हैं। और ये बहुत, मतलब मैंने बताया ना, ये क्लैरिटी किंग है। 270 वॉट पीक पावर के साथ में आपको मिलेगा और मजेदार चीज आप इसे बोल सकते हैं। अगर आप मेरे बोलने से नंबर 3 पर ये स्पीकर अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हैं तो इससे आप बेस की उम्मीद 35% रखना, मिड की उम्मीद 35% रखना, और जो ट्रेबल है उसकी उम्मीद आप जो है 30% रखना। बेस की उम्मीद 35%, मिड की उम्मीद 35%, ट्रेबल की उम्मीद 30%। तो स्ट्रॉन्ग है, 270 वॉट पीक पावर है। हालांकि पीक पावर ये सब रियल लिखते हैं, RMS 90 उसे आपको ध्यान देना है। जो सेंसिटिविटी है वो है 89 dB, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 40 हर्ट्ज से लेके 40 किलो हर्ट्ज। अब कुछ लोग नीचे कमेंट करेंगे कि भाई ह्यूमन एयर तो
22, 23 ही सुन पाता है, तो उनको मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ये सीधा मतलब ये है कि भैया 40 किलो हर्ट्ज तक का स्पीकर बनाया हो तो सोचो आप तो 22, 23 में रुक जाओगे, लेकिन आप समझो बात को कि कितनी क्लैरिटी डिटेल्ड आने वाली है इसमें। आप तो मेरे को पता है नहीं सुन पाओगे, लेकिन आप समझो उससे पहले ही आप रुक जाओगे, और जब पहले 23, 22 में आप रुकोगे तो कैसी क्लैरिटी इसके अंदर से निकल के आएगी। हालांकि इसकी एमआरपी भी वैसी है, 2 साल की वारंटी आपको इसके अंदर देखने मिलेगी, एंड जो इसकी एमआरपी है वो है 19,990 रुपए। हालांकि ये इसका फाइनल प्राइस नहीं है, वीडियो के लास्ट तक रुकना, मैं आपको फाइनल प्राइस बता दूंगा 100%। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ कि कैसा नजर आता है स्पीकर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा, मतलब मैं क्या बताऊं। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को नजर आएगा। और ये जो है एक अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, कौन कितना वीडियो ध्यान से देख रहा है ये मुझे जानना है। तो इस वीडियो में मैंने एक गलती की है, आप कमेंट में बता देना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। तो सोनी इस ES मोबाइल सीरीज को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और क्वालिटी तो फिर तो सोनी है, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है। हालांकि जिन लोग इतनी दूर तक वीडियो को देख रहे हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, 2 वे स्पीकर है। यहाँ पर देख सकते हैं इंपीडेंस 4 ओम, 270 वॉट पीक पावर, 60 वॉट RMS, सॉरी रेटेड पावर 60 वॉट है, RMS 90 वॉट है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप मुझे बताएं, अगर इतनी दूर तक के वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या गलती हो गई है जो आपको ध्यान देनी है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि गलती क्या हुई है, और इसी सीरीज में हुई है, तो आप थोड़ा वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। और अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर क्या चीज मैंने रखी है, तो नंबर 2 पर मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा औरा वेनम सीरीज। इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो था फायरबेल सीरीज, और ये आ गया वेनम सीरीज 65C इसका मॉडल नंबर है। 24,990 रुपए इसकी एमआरपी है। 100 वॉट वाला स्पीकर है और 270 वॉट पीक पावर के साथ में आता है। सेंसिटिविटी 88 dB है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो 54 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ये काम करेगा। मजेदार चीज होने वाली है। और मजे की बात आपको बताऊं, देखिए जो मैंने मॉडल दिखाया आपको नंबर 10 पर, वो था आपका 4 ओम वाला स्पीकर, डीडी ऑडियो 4 ओम, औरा फायरबेल 4 ओम, इन्फिनिटी आया 3 ओम वाला, बाकी सोनी ES और उसके बाद GS 4 ओम था, JBL GTO भी लगभग 4 ओम ही था। एंड अब ये आ चुका है मोस्ट पावरफुल स्पीकर, ये है 2 ओम वाला स्पीकर। साउंड आउटपुट 4 ओम से 3 ओम से ज्यादा अच्छा देगा, लेकिन हीट भी ज्यादा जनरेट करेगा एम्पलीफायर में हल्का सा, और पावर भी ज्यादा लेगा। मजेदार और पावरफुल चीज होने वाला है। अगर इसके ट्विटर स्पीकर की क्वालिटी दिखाऊंगा आपको मजा आना है, और ये अग्रेसिव साउंड देगा आपको, मतलब धांसू चीज है। अगर किसी का बजट 24,990 रुपए के नीचे तरफ है थोड़ा सा, तो आप ये एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे बोलने से आप ये स्पीकर अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हैं तो बेस की उम्मीद इससे 30% रखना, मिड की उम्मीद 40% रखना, और ट्रेबल की उम्मीद भी आप इससे 30% रखना। फिर से सुन लीजिए, बेस की उम्मीद 30%, मिड की उम्मीद 40%, ट्रेबल की उम्मीद भी 30% रखना। तो आप लोग देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी अब मैं आपको दिखा देता हूं। वारंटी इसमें 1 से 2 ईयर की मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये इसका क्रॉसओवर है, ये है इसका क्रॉसओवर, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे साइड रख देते हैं, और यहाँ पर ये इसका आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा ट्विटर आपको नजर आएगा, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसे भी रख देते हैं, ज्यादा दिखाने का कोई मतलब नहीं है, कैमरे में समझ आता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जिस रैंकिंग वाइज से जमाया हूं ना स्पीकर को, मतलब ये देखिए, ओ भाई साहब, ये वेनम की बैजिंग है, और मतलब औरा, मतलब कम से कम 3.5 किलो आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा। आप लोग साइड से इसका डिजाइन देख सकते हैं। पावरफुल स्पीकर है, जिसे पावरफुल बोलते हैं, वही वाला पावरफुल है ये। और ये जो है ना अग्रेसिव साउंड के लिए बना है ना, ये क्लैरिटी से मतलब नहीं, इसको क्लैरिटी तो देगा जितना देना है, लेकिन अग्रेसिव साउंड मतलब 4 स्पीकर लगा दिए तो 10 इंची बूफर जैसा हिसाब किताब हो जाएगा अंदर। हालांकि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें वारंटी कुछ इस तरीके से 1 ईयर की वारंटी तो कार्ड में मेंशन है, लेकिन हाँ ये एक ऑनर्स मैनुअल है। 1 ईयर की वारंटी कार्ड में मेंशन है, 2 साल की वारंटी डीलर वगैरह दे देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है स्पीकर कुछ होना जाना नहीं है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया ये सब स्पीकर जो है ना,
जितने मैंने टॉप 10 दिखाए बिल्कुल ये भी स्टीरियो के साथ आराम से बज जाएगा, लेकिन नहीं है ना, बजाना नहीं है आपको। हालांकि जो इतना महंगा स्पीकर लेगा उसको पता है कैसे बजाना है उसको। तो आप कोशिश ये करना आरएमएस को रीड करो और एम्पलीफायर में जो है उसे कनेक्ट करो प्रॉपर आरएमएस के अकॉर्डिंग, तब फिर अच्छी परफॉर्मेंस उस स्पीकर से निकल कर आएगी। तो अब मैं इसे साइड कर देता हूं, चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर यहाँ पर है भयंकर भारी स्पीकर, वो है हारमन कार्डन फिट सीरीज 6CF। और इसे मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हारमन कार्डन ने CES में लॉन्च किया था, खास आफ्टर मार्केट मॉडल, खास आफ्टर मार्केट कार ऑनर्स के लिए। और बताया भी था वहां पर जो लास वेगस में जो इवेंट चल रहा था 2025 में, उसी समय CES के अंदर इसे लास वेगस में हरमन कार्डन ने जो है हरमन ने जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया था। और ये प्रॉपर प्लग एंड प्ले सेटअप है, तो आप इसे लगवा सकते हैं। लेकिन प्लग एंड प्ले ये सिर्फ बोलने के लिए है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टीरियो हेड यूनिट इन सब में साउंड आउटपुट 99% हेड यूनिट एंड्रॉयड स्टीरियोज में जो साउंड आउटपुट है, कुछ स्टीरियो हैं जिसमें साउंड आउटपुट 4x50 रियल आता है, बट 99.9% में 4x50 मैक्स होता है। तो मैक्स से अगर आप इसे कनेक्ट करोगे वैसी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आने वाली है। नंबर 1 का स्पीकर है, आप इसे कोशिश करो एम्पलीफायर लगाओ जो कि पर चैनल 50 RMS दे, और उसके बाद जब इसका साउंड सुनोगे ना, अच्छा ये क्लैरिटी देगा ना आपको, ये आपको क्लैरिटी देगा। ये ऐसा वैसा स्पीकर नहीं है, हरमन कार्डन मतलब क्लैरिटी। और हरमन कार्डन का एक फ्लो सीरीज आता है, दूसरा ये सीरीज है, और ये ज्यादातर OEM पे काम करता है, बट आफ्टर मार्केट के लिए हरमन कार्डन ने ये चीज निकाली है। इसकी भी MRP है 24,990 रुपए। 2 साल की वारंटी के साथ में ये स्पीकर आपको मिलेगा, और ये प्रॉपर हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड है। 50 वॉट RMS है, 400 वॉट जो इसका पीक पावर है। सेंसिटिविटी इसकी जो है वो 91 dB है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूं, 57 हर्ट्ज से लेके 47 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा। और मतलब क्लैरिटी, हरमन कार्डन मतलब क्लैरिटी, आप इस चीज को समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर ये स्पीकर आप मेरे बोलने से अपनी कार में इंस्टॉल करवा लेते हो, तो आप इस स्पीकर से बेस की उम्मीद 25% रखना, मिड की उम्मीद 35% रखना, और ट्रेबल की उम्मीद 40% रखना। समझ गए आप? ट्रेबल की उम्मीद 40%, मिड रेंज की उम्मीद 35% और बेस की उम्मीद 25%। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। और इसकी जो क्लैरिटी है, इसकी जो क्वालिटी है, वो मैं इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखा सकता। इससे पहले जो सोनी ES मोबाइल सीरीज था, वो जो है हाई रेज ऑडियो के सपोर्ट के साथ में आता था। देन दूसरा ये है हरमन कार्डन सोनी GS और सोनी ES मोबाइल, ये इन टॉप 10 में क्लैरिटी किंग हो गए। और कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मॉरेल हो गया, DD ऑडियो हो गया, औरा हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्फिनिटी, JL ऑडियो और JBL GTO 609C, ये सब स्टेबल वोल्टेज में अच्छी और बेटर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। तो आप देख लो आपको किस हिसाब से क्या लगवाना है। और अग्रेसिव साउंड के लिए औरा वेनम हो गया, तो आपको देख लो क्या लगवाना है किससे। और इसका एक और मॉडल आता है, फिट 6F, और ये है फिट 6CF। दोनों स्पीकर की अनबॉक्सिंग मैंने इस वाले वीडियो में की है। आप हरमन कार्डन की अनबॉक्सिंग पूरा डिटेल्ड रिव्यू आप जो है इस वीडियो में देख सकते हैं, तो जाकर इसे आप देख लीजिए। अब मैं आपसे थोड़ी काम की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 चीजें दिखाने वाला हूं। और यहाँ पर देखिए, ये रहा एंड्रॉयड स्टीरियो यूमी इकोसिस्टम M4, सिम स्लॉट के साथ में आता है, 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है, 360 DVR, फुल HD रिवर्स कैमरा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले डायरेक्ट फीचर के साथ में प्रॉपर। अगर बग फ्री, हैंग फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, आप यूमी इकोसिस्टम M4 लगाओ, साउंड आउटपुट तगड़ा आएगा। 4x50 साउंड आउटपुट इसका है। और इसमें लगभग वही 27 महीने की वारंटी मिलेगी, 39,999 रुपए MRP है ना। ब्लॉपंग भी अगर आप लेते हो 2 साल की वारंटी देता है, लेकिन ये जो है 27 महीने की वारंटी के साथ आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, आप जितने भी स्पीकर मैंने आपको दिखाए, वेनम को छोड़ के, औरा वेनम को छोड़ के, ये सभी स्पीकर को आराम से हैंडल कर लेगा। ये क्लास D एम्पलीफायर है, यूमी इकोसिस्टम ब्रांड का, इसका मॉडल नंबर है A4। एकदम छोटा एम्पलीफायर है। क्लास A भी आता है, क्लास A भी आता है। क्लास A होता तो इतना बड़ा होता, इतना बड़ा कम से कम, भयंकर भारी। क्लास A भी इतना बड़ा होता है। ये है क्लास D एम्पलीफायर, जो कि 4x100 वॉट रियल RMS देता है, सभी स्पीकर को बजा देगा वेनम को छोड़ के। और
हाँ, वैनम बस को साइड रख दीजिए, बाकी सभी का लोड ये आराम से उठा लेगा। तो आप ये एम्पलीफायर और इस स्टीरियो का रिव्यू देखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर सारी चीजें मैंने मतलब इसका भी रिव्यू किया है, इसका भी रिव्यू किया है। हरमन कार्डन का स्पीकर वीडियो देखना है वो भी आप जाओ देख सकते हो। टॉप 10 स्पीकर मैंने आपको बता दिए हैं और फाइनल प्राइस सभी स्पीकर का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर मैंने लिख के रख दिया है, क्योंकि जो ब्रांड मैंने आपको दिखाया है वो काफी सॉलिड और बड़े ब्रांड है, प्राइस बोलना पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, सबका प्राइस आपको मिल जाएगा। बाकी कोई मन में सवाल है, मन में कोई डाउट है, कोई सजेशन चाहिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन चैनल को, भाई मैं एक टेक्नीशियन हूं, सब्सक्राइब किए बगैर कमेंट मत करना, क्योंकि रिप्लाई आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।